नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हम सब धन्य हैं। एक बार फिर डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी से सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग विजय पुष्करना अंकल जी, जो कि गुरु जी के चरणों में हैं, उनका लिखा हुआ है और ये सत्संग ग्रंथ में है। और आज का जो सत्संग है वो अनिल अरोड़ा अंकल जी, पुरानी संगत, वो उनको सेवा दी गई है गुरु जी महाराज की तरफ से। और आज का सेशन कमांडर शर्मा अंकल जी इनिशिएट करेंगे। और बीच बीच में परिवार से भी रेणु पुष्करना आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि समय आने पे शर्मा अंकल उनको उनसे बात करेंगे। मैं गुरु परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और कमांडर शर्मा अंकल को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू कमांडर अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरे लिए और अरोड़ा अंकल के लिए बहुत प्रिविलेज और सौभाग्य का समय है, वक्त है कि हमें हमारे भाई विजय पुष्करना के लाइट ऑफ डिविनिटी में लिखे हुए एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैं, अनिल और हमारे और साथी, हम लोग काफ़ी वक्त से साथ रहे और हमारी विजय अंकल के साथ में बहुत प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। उन यादों को एक बार फिर से जीने का हमें मौका मिलेगा, इस उम्मीद के साथ मैं अनिल अंकल से प्रार्थना करूंगा कि वो रीडिंग को प्रारंभ करें। जय गुरु जी अंकल। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय गुरु जी। आई होप आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया है हमारे छोटे भाई विजय पुष्करना के सत्संग सुनाने का। जैसे कि ऑलरेडी शर्मा अंकल ने संक्षेप में बताया है कि काफी समय से हम लोग को सौभाग्य मिला कि हम लोग गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े, जिसका श्रेय भी शर्मा अंकल को जाता है। और आज एक तरफ से मन दुखी भी है कि विजय हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे इस मतलब कि समझा गया कि मैं शायद उनके सत्संग करने योग्य हूं, तो मुझे ये मौका दिया उनके परिवार ने, गुरुजी ने। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबका। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूं। बीच बीच में थोड़ा सा हिंदी में भी वर्णन करेंगे, क्योंकि ये लाइट ऑफ डिविनिटी इंग्लिश में जो है उससे मैं पढ़ रहा हूं। जय गुरु जी। In 2003, I'm reading in first thing as if Vijay is doing his satsang himself. In 2003, I came to Jalvayu Towers in Sector 56, Gurgaon. And we found that in that area, there is no mandir where we could all go and offer prayers. So we, with the grace of God, took an initiative and we formed a trust with the help of all the local residents with an intention to build a mandir there. In
February 2004, the Haryana government, the Huda from Gurgaon, had advertised that they were offering 1,000 square yard plots for religious sites. So this came as a blessing. So we thought we should immediately apply for it. And our trust applied for the religious site in Sector 56. During yoga and pranayam sessions, which were held in our area, to be specific in Jalvayu Towers, I came in touch with Commander R.K. Sharma. He told us about Guruji Maharaj and also said that his family is blessed by Guruji. Commander Sharma also suggested that if the trustees of this temple, they go to Guruji Maharaj and ask his blessings, I'm sure the temple will be built. Subsequently, I visited Bade Mandir on 25th July 2004 for the first time along with Commander Uncle. In the same evening, my wife Preeti and I attended a satsang in Mr. Madan's residence in Gurgaon. Many cases regarding Guruji's blessings were discussed. The satsang, the Sangat was bowing in front of Guruji's photograph or Swaroop, like what we call, with great devotion and love. I was wondering, as if this is Guruji's marketing or sales department which is doing all this. But I was, these thoughts were coming to myself. I was not speaking to anyone. So basically, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो शुरुआत हुई जर्नी, ये एक अच्छे विचार से हुई कि मंदिर बनाना है. फिर वो विचार ताकि फ्रक्टिफाई हो, तो इसका जिक्र शायद योगा के समय कमांडर शर्मा और हम सब लोगों के साथ किया गया. और फिर उसके बाद सिंस हम लोगों को यही लगता था और लगता है कि अगर गुरुजी ब्लेस कर दें तो सब कुछ पॉसिबल है, तो वही शायद एडवाइस कमांडर शर्मा ने उनको दी कि हम आपको उनके पास ले जाते हैं जहां से हर कार्य जो है संभव है. चलो, गोइंग फर्दर, 4 days later, on 29th July, the executive committee of the temple trust went to Empire Estate, that is Chote Mandir, along with Commander Sharma. I liked the environment immediately. We had langar, and before departing, met Guruji Maharaj and told him about our purpose. Guruji gave his blessings that the temple would be built. Commander Sharma was overjoyed. He knew that once Guruji had given his blessing, the temple trust would get a plot from Huda and the temple would come up for sure. There was tough competition for allotment of land. By Guruji's grace, our trust, the Sanatan Dharam and Samaj Kalyan Trust, got the land in December 2004. Subsequently, the trust had 60 life members. The temple became functional on 14th February 2006 due to Guruji's grace and the efforts of 56 sector residents. So, अगर आप देखें कि संगत का गुरु के पास जाना, उनसे आज्ञा लेना, उनकी परमिशन लेना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, और कितनी जल्दी ये सब कार्य संभव हो गए. और
जुलाई में शुरू किया, गुरुजी के पास गए और दिसंबर में लैंड भी मतलब कि अलॉट हो गई और उसके 1 साल 1.25 साल के अंदर टेम्पल उस रूप में तैयार हो गया था कि जहां पर हम उसका उद्घाटन कर सकते थे एंड टेम्पल बिकेम फंक्शनल। उसके बाद अगर आज आप लोग जाके देखेंगे वो एक भव्य मंदिर सेक्टर 56 का है जहां पर सारे 56 सेक्टर के रेजिडेंट्स और भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड सत्संग ऑफ विजय जी, दिस इज रिगार्डिंग हिज wife's medical issues. Now he says, since I had liked Guruji's place very much, I told Preeti about it and asked her whether she would like to visit. She said yes, and we visited Empire Estate Temple on 1st of August 2004. While we were returning, a devotee gave us a photograph of Guruji Maharaj. After the visit, Preeti was also jubilant and told me she had been searching for such a long time for a place like Guruji, where one could find peace of mind. Preeti had been battling health issues since 1998. She had endometriosis, ovarian cyst, and uterus fibroid. We had shuttled from one doctor to another, trying homeopathy, Ayurveda, and allopathy by turns, but all in vain. In 2003, we opted for surgical treatment and got both her ovaries and the uterus removed. There was some relief, but it lasted only for 2 or 3 months. Every now and then, there would be some pain, and the doctors were unable to identify the problem. Some diagnosed it as a muscular pain, others as a stone formation in the kidney or gastric pain. No one could arrive at a diagnosis or a solution. So what here मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां फोटोग्राफ उनको मिला गुरुजी का अपने पहले विजिट में ही, आजकल हम सबके पास बहुत स्वरूप हैं गुरुजी के, लेकिन उस समय छोटे मंदिर में अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं तो आपको गुरुजी का छोटा सा स्वरूप मिलता था जो आप क्लिप कर सकते थे अपने शर्ट में या अपने सूट में वगैरह। तो वही हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी देन होती थी कि गुरुजी ने आज हमको ब्लेस कर दिया और ये स्वरूप मिल गया। वो एक बड़ा खुशी का पल होता। On 4th of August, 3 days after we had our first darshan of Guruji, Preeti had severe pain in the pelvic and kidney region at night. Painkillers gave no relief. The morning found her a bit better, but by night the situation had worsened. Preeti wondered aloud why her condition was getting worse when Guruji's photograph that had been placed at our residence should have got rid of all our problems. A day later, on 6th August, we visited our doctor. He lined up 10 tests, and by evening, he confirmed that only one of the ovaries was removed last time during operation. Now, a large cyst has formed across the remaining ovary. This mass was pressing against the kidney, which had swollen to double its normal size. Thus, 5 days from the time we got Guruji's Swaroop, at least the diagnosis was done, which people were not able to diagnose earlier. The doctors had recommended immediate surgery.
A day later, at 11:30 p.m., we were rushing to the hospital for surgical attention when we stopped by for 5 minutes at Empire State Temple to take Guruji's blessing. Guruji blessed Preeti and reassured that she would be all right. We rushed to the hospital. I had kept Guruji's photograph with me while going to the hospital. On 7th August, Preeti went through a number of tests and medicines were given to her. She was relieved 3 days later from the hospital and was advised to undergo the surgery, a crucial one, at Apollo Hospital. On 12th of August, being a Thursday, a day we could visit Guruji Maharaj, I asked Preeti if she was comfortable enough to go to Guruji. She said yes. And we reached Guruji Mandir. When we came out, Preeti told me she had prayed to Guruji that she has been having very painful surgeries and processes, etc. So this time, my surgery is lined up next week. She said, I prayed to help me avoid this surgery and cure me with the medicine. I also prayed to Guruji to cure her, but left the means to him. So this I remember auntie had been telling, and मुझे पुष्करना अंकल ने भी कई बार हम लोगों को बताया इसके बारे में कि जो मांगे गुरु वो जरूर दे देता है. ऑफ कोर्स वो आपके लिए अच्छा भी होना चाहिए. तो गुरु से उन्होंने ये मांगा कि मुझे सर्जरी से बचा दीजिए और मुझे दवाइयों से ही ठीक कर दीजिए. जब सर्जरी बच गई थी उसके बाद जब आंटी ने हम लोग से बात करी काफी, तो वो बता रही थी काश मैं गुरुजी से ये भी मांग लेती कि मेरे को सर्जरी और दवाइयों सबसे वैसे ही ठीक कर दो. बट ठीक है, जो उस समय उनके मन में विचार आया उन्होंने वो मांगा और गुरु ने वो प्रदान कर दिया. दैट्स अ रियलिटी कि गुरु से आप जो मांगते हैं अगर वो आपके लिए अच्छा है तो गुरु जरूर देंगे. The next day we visited Apollo Hospital and our doctor clearly said surgery is a must and began her pre-surgical preparation. August 20th was the date of surgery. She was quite upset that I had requested Guruji to avoid surgery, but I think I have very bad luck that Guruji is not favoring me. On 15th August, Guruji's Sangat was to be held at Mr. Bhatia's house. I asked Preeti whether she would like to come along with me to attend the satsang. She refused. She said she believed in Guruji, but maybe her luck was not so good. At the Sangat, she said, when others will be talking about how they have been blessed by Guruji, she would feel bad that she has not been blessed. So I went alone. The first satsang which I heard was about a case identical to Preeti's. A young lady lined up for surgery for ovarian cyst got Guruji's blessing, which avoided surgery. I was convinced that this satsang is for me. It's an indication of my future. A sequence of miraculous events started unfolding. Doctors, sure of inevitable surgery, were surprised to observe a dramatic improvement in Preeti's condition. Few days hence, the doctor, unable to believe whatever was happening, conveyed that Preeti did not require surgery because the cyst is only about 30% which is left. And this could be taken care by medicine. Since then, Preeti has been doing well with a minimum of medicine and
that her most major surgery has never been required. Preeti has been granted exactly what she had prayed for cure with medication alone, thanks to the blessings of Guruji. After going to Guruji, you need not talk to him. He scans your everybody and takes care of everyone who surrenders himself to his feet. So, कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुजी के पास आप आइए, मांगने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल, लेकिन हम लोग क्योंकि इस दुनिया में रह रहे हैं जहां पर साइंस हमारे ऊपर बहुत हावी है, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, माँ बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो मुझे तो मतलब गुरु से मांगना चाहिए। लेकिन गुरुजी जो थे वो आपको अंदर तक जानते थे, वो जानते थे आपके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार हैं। सो हम मांगने से बाज नहीं आते, लेकिन गुरुजी भी समझते हैं कि हमारी क्या लिमिटेशंस है, तो वो जरूर ब्लेस करते हैं। उन्होंने ब्लेस किया और आंटी ने जो मांगा था उनको वो वरदान मिल गया, सर्जरी बच गई और आंटी एकदम ठीक है। जय गुरु जी। Next satsang is regarding Vijay's financial crisis. He says, our life has changed dramatically after coming in touch with Guruji Maharaj. I was always worried about all aspects of my life. The first change was that this attitude changed. Nothing, I know Guruji takes care of all my problems. Now I know Guruji takes care of all my problems, and that any situation we face has been sent by Guruji's grace. Guruji rarely speaks to his devotees, but he takes care of everybody. He spoke to me on 8th of October. जा तेरा कल्याण कर देता, go, you have been blessed. From that day onward, things started changing in my life. There was a major change in my professional life. I was running a business, but I was not professionally very satisfied with it. I wanted to change, but it's so difficult in mid-40s to take such a decision. I did not have the courage to act, but Guruji held my hand and brought me out of awkward situation. बाँ पकड़ गुरु कड़िया, तो ही उतरिया पार. Only those cross the ocean of life when the Guru holds by the hand. I shut down my business on 16th of August 2005. Guruji blessed me with such an opportunity that I started earning more than while I was doing my business. I am working towards building plans for a big national project. I have the professional satisfaction I wanted. During this changeover, Guruji's blessings kept me intact. As the Shabad has it, Nanak chinta mat kar, chinta tiski hai, jal mein jant upaye, tina virozi de. Guru Nanak ji says, there is no need to worry. Even those living in the ocean are provided for by the Lord. My flat was also being built at this time. I was in financial crisis when payments due for the flat were to be released. I did not speak a word about this to Guruji, but he knew. Every time I needed money, a helping hand was extended. Those who helped me out never even asked for their money. A year later,
On 16th May 2006, I got the keys of my flat, and on 19th May, Friday, I kept those keys at the lotus feet of Guruji Maharaj. I could retain the flat only due to Guruji's blessings during a financial crisis. For me, Guruji is God. I used to go to a temple daily. I worshipped many gods and goddesses. Since March 2006, by the grace of Guruji, I see every god in Guruji. Eko naam tyaye man mere. Oh, my mind, think constantly of the one eternal name. And now that there is, and know that there is only one mantra, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. I have seen God in front of me. Now I do not look forward to going anywhere else. My search for God has ended at his lotus feet. ये जो आखिरी के वाक्य हैं, ये रियली में मतलब कि बहुत सच है कि गुरुजी महाराज की महिमा का वर्णन हम वैसे तो कर नहीं सकते, लेकिन अपने इन एक्सपीरियंसेस जो आपको जिंदगी में होते हैं और आपके कार्य ऐसे हो जाते हैं जो कि साधारण तरीके से नहीं हो सकते जब तक कि कोई स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपके ऊपर नहीं है। तो गुरुजी कैसे आपको ब्लेस करते थे, कैसे आपको हर मुसीबत से निकालते थे, ये एक उदाहरण है। ये सत्संग उनका जो है एक उदाहरण है। और गुरुजी महाराज क्योंकि महाशिव, उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। February 2005, I was going to my office when I saw a security guard around 20 years old lying on the road, surrounded by few people. I got down from my car and went to see the guard. I tried to open his mouth and he started breathing, but at the same time, he was bleeding and foaming. I could make out that he would collapse within few minutes. I closed my eyes and prayed to Guruji to extend his helping hand to this lad. When I opened my eyes, I was surprised. Within 30 seconds, the injured security guard had stood up. I thanked Guruji and asked the guard about his name and his address. He answered satisfactorily. He was well. I came to my office realizing now that Guruji was with me at all times. The moment I prayed to Guruji, he answered. After I had reaped the full benefit of peace of mind that I felt from being at Guruji's temple, I requested the Sadguru to attach all my family members to his lotus feet. It is Guruji's grace that today my parents, the family of my two brothers, my mother-in-law, my brother-in-law's family are attached to Guruji's lotus feet and all have their own experiences to share. Guruji has given peace of mind, health, wealth to all. Since all my family members have come to Guruji's Sharan, everyone's attitude has changed dramatically. The understanding among the family members has improved a lot. So, एक छोटी सी बात इसी के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि अगर गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया, साथ में आपके परिवार को ब्लेस करना भी अनिवार्य था, क्योंकि अगर आपके परिवार में कोई भी दुखी है तो आप तो दुखी हो ही गए। तो आपको खुश रखना है, अगर आपको स्वस्थ रखना है, आपकी हर चीज के ऊपर ध्यान देना है, तो साथ में परिवार का भी ध्यान ऑटोमेटिकली देते। सो गुरुजी तो उस समय कहते भी सी कि बुजुर्गों नो आंटी आउण दी लोड़ नहीं तुहानू, क्योंकि तुहानू मैं घर बैठे ही ब्लैस कर दिता।
एंड गुरुजी का अपना एक तरीका है कैसे वो आपको, आपके परिवार को अपने पास बुलाते थे। सारा परिवार एक बार में नहीं जुड़ता है, धीरे धीरे। जब मैं ये कहूंगा कि हमारी बुद्धि में भी वो लाइट जलती है और गुरु का बुलावा आता है, तभी हम उनके पास पहुंच पाते हैं। तो इस तरह से उनका पूरा परिवार भी गुरु जी के साथ जुड़ गया था, विजय जी। कमिंग टू द नेक्स्ट सत्संग, he says, my younger brother Ramesh visited Guruji for the first time in May 2005 along with his family. After going back to Ludhiana, his wife Sonal fell seriously ill. She had typhoid and her temperature was as high as 104 degrees Fahrenheit for good about 4 to 5 days. On the night of 5th day, Guruji appeared in her dream and asked her, where is Vishu? Vishu is Pushkarna's nephew's name. I have come to bless him. Sonal replied that Vishu has gone out, and she told Guruji in her dream that she was dying and she did not want to. Guruji asked her what happened. She told him about the illness she was suffering. Guruji told her not to worry and raised his hand in blessing. A few rays from Guruji's hand entered her body. In dreams, she sweated profusely, a sure sign that she was getting cured of typhoid. The next morning, when she woke up, she rang me up and told me about her dream. From that day on, her temperature started coming under control and she was up within the next few days. Just one darshan of Guru. And he had extended his protection and grace to my younger brother's wife. He scans, registers, and takes care of everyone. All hail Guruji Maharaj. One day in November 2005, Ramesh was reading the Ramayana and there was description of Guru Mahima. He thought about Guruji and immediately reached Empire Estate in his thoughts. He saw Guruji coming out of his room. He embraced Guruji and saw that Guruji had split into two forms. One went and got seated with the Sangat, and the other transformed into Lord Shiva and danced with Ramesh for 15 minutes. While dancing, Ramesh asked Guruji whether people could see them. Guruji replied that nobody was seeing them and he should just enjoy himself. ये कई बार हमने और लोगों के भी कुछ सत्संग में सुना है कि एक बार में गुरुजी कई जगहों पर उपस्थित हुए हैं। आई रिमेम्बर एक सत्संग है एक अंकल का जिन्होंने जेठरा अंकल ने बताया था कि गुरुजी यहाँ भी बैठे हमारे सामने और उसी समय सेम टाइम पे गुरुजी न्यूयॉर्क में भी बैठे हुए थे एक संगत के साथ, और उन्होंने जो वर्णन दिया कि गुरुजी ने कौन सा चोला पहना हुआ है और फोन पे बताया, तो वही चोला उस दिन गुरुजी ने अपने एम्पायर एस्टेट में जब बैठे थे तो वही चोला पहना। सो भगवान जो है वो तो कई जगह उपस्थित रह सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल which confirms कि our Guruji Maharaj was none other than God. So
Lord Shiva emerged into Guruji sitting on his seat. In this trance, Ramesh had langar and then returned to the place. He shared this incident with me when he came to Delhi a few days later to visit Guruji. Guruji also blessed Ramesh so that he could build his house. A hard-working person, he was unable to build his house for the last 10 years, but he was able to shift to his own house on 29th May 2006. Divyani, my niece, is a very intelligent girl. In spite of being hard-working, she was coming second in class, missing the first position by a whisker. After visiting Guruji Maharaj, Divyani stood first, not only in class 6, but in all the 4 sections of class 6 in the year 2006. This is how Guruji blesses you, takes care of you. Vishu, my nephew, similarly got through his class 8 board, even though the family had little hope that he would do so. Jai Guruji. Next satsang is Guruji is Shivji. He is Durga. My elder brother, Shiv Pushkarna, attended the first satsang at my place in October 2004. He came as a matter of courtesy, but it was only by the middle of 2005 that he finally got a chance to take refuge in Guruji's Sharan. He found tremendous peace of mind and has since then become a calm and composed person. गुरुजी महाराज के पास ना आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते जब तक बुलावा नहीं आएगा. तो जैसे विजय जी कह रहे हैं कि जब उन्होंने सत्संग किया अपने घर में, अपने भाई को बुलाया, एज ए मैटर ऑफ कर्टसी वो आ गए, लेकिन शायद अभी उनको बुलावा नहीं आया था तो मन में वो विश्वास नहीं जागा होगा, और जब इनका बुलावा आया तो फिर वो ऐसे जुड़ गए हैं कि जिसका मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता. एकदम 100% जैसे कहते हैं कि सरेंडर कर दिया गुरुजी को, और जैसे वो लाइफ चला रहे हैं गुरुजी ही चला रहे हैं उनकी लाइफ की. इस समय हमारे बीच रेणु पुष्करना आंटी भी बैठी हुई हैं. अभी आगे का वर्णन जो है वो उनका है, तो रेणु आंटी अगर कोई मेरे से गलती हो जाए पढ़ने में तो माफ करना प्लीज. विजय further says, one day his wife means Shiv Pushkarna's wife, Renu, could not complete her Durga Stuti, a prayer to Mother Durga, a part of her morning routine. She was upset. Guruji appeared before her and told her she should not bother too much about these things. He said that he was everywhere and she should remember him. Then Guruji changed into a lady to show her that he was Durga Ma as well and embraced her. He then disappeared. Bhabiji had severe knee pain and doctors had suggested tests and a lengthy treatment. She visited Bade Mandir on Shivratri of 2006, and from that day her knee pain has been all right. This is all due to Guruji's blessing. On 15th May 2006, we visited the Shiv Mandir. The hall houses Lord Shiva and Guruji's seat. My elder brother Shiv bowed to Lord Shiva and to Guruji's seat. He noticed that the Sangat was bowing first at Guruji's seat and then before Lord Shiva. He wondered where he should pay his respect first. We were in the temple for around 1.5 hours. We were listening to the satsang. While going back home, when my brother
bowed in front of Lord Shiva's statue and looked up, he did not see Lord Shiva. He saw the face of Guruji in place of Lord Shiva's face. He got the answer. When you bow at one place or the other, it is He who is everywhere. इसका एक छोटा सा और एक वर्णन मैं सुनाना चाहूंगा। एक छोटे मंदिर की ही बात है। एक अंकल आए थे, उनके पैरों में काफी तकलीफ थी, तो उनको चौकड़ी मार के नहीं बैठा जा रहा था, तो दीवार का सहारा लेकर टांगे लंबी करके बैठे। थोड़ी देर में उनको एहसास हुआ कि मेरे पैर तो गुरु जी की तरफ है, ये तो अच्छी बात नहीं है, और उन्होंने डायरेक्शन चेंज करके पैर दूसरी तरफ किए। जब उधर देखा तो वहां भी गुरुजी नजर आए। फिर उन्होंने और चेंज की पोजीशन, जहां वहां देखा तब भी गुरुजी नजर आए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु हर जगह उपस्थित है, बस आपकी वो आंखें होनी चाहिए देखने वाली, और गुरु का आपके ऊपर आशीर्वाद। Before this incident, Mrs. Sabharwal used to tell the Sangat that she had seen Guruji as Lord Shiva, but there was a 1% doubt in mind. After my elder brother's experience, all my doubts cleared. I feel tremendously fortunate to be in the Sharan of Lord Shiva, present with us as Guruji. Next satsang is regarding my friends. I shared my experiences with friends, and a number of them came under Guruji's Sharan and experienced his grace. To mention a few, Mr. V.K. Gupta was blessed when his daughter's life changed for the better. She was blessed with a wonderful husband and cooperative in-laws. Another friend, Mr. Y.B. Gupta, was transferred to Gorakhpur from Ludhiana. He was going through a bad professional period. He visited Guruji before joining duty at Gorakhpur. Though he had not told Guruji about his problem, he got transferred to Ghaziabad within 11 months. He owns a flat at Patparganj, and Guruji's blessing saw him return to his house. Similarly, Mr. Rajesh Sharma has had a professional setback. His company was framing him in a false case. He came to Guruji's Sharan. He got peace of mind. His company asked him to be ready with an international lawyer to face the charges. But he told me that now, since he has a universal lawyer, that is Guruji, nobody could harm him. After he came to Guruji, the company forgot all about the case, and he is peacefully enjoying his professional life. Rajesh lives in Jalandhar and regularly visits Guruji's temple there. Coming to one more small satsang, my mother-in-law and her family visited Guruji on 1st January 2005 for the first time. The married life of my brother-in-law Ashish had not been very well since the last 10 years. Subsequently, in June 2005, matters came to a head and a divorce seemed imminent. My mother-in-law came to Gurgaon and went to Guruji, praying for a better life for the couple. After a week, the marital dispute was over and the couple visited Guruji. By his grace, Ashish and his wife today lead a very happy married life and taking care of their only son. So, as I said, कि आप जो भी सोच कर जाते हैं, अगर वो आपके लिए अच्छा है और मांगो या ना मांगो, गुरुजी ने ब्लेस करना ही है। एज इसी सत्संग में भी कई बार आपने सुना कि गुरुजी आपको
पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं पहले बार में ही, और उनको आपके आगे पीछे सबका पूरा पता है, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक हम बता नहीं देते या कुछ मांग नहीं लेते। सो गुरुजी यूज्ड टू से मंग्या ना करो, क्योंकि हो सकता है ਤੁਸੀਂ जो अपने दिल च मंगदे पे हो वो शायद वो छोटी चीज है, मैं तो शायद उससे भी बड़ा कुछ देना है। तो इसलिए मेरा यही आपसे भी निवेदन होगा सारी संगत से, जो लोग सत्संग सुन रहे हैं, कि प्लीज हो सके तो सरेंडर करिए। गुरुजी, सरेंडर करना इतना इजी नहीं है वैसे, क्योंकि हमारे मन में बहुत इफ्स एंड बट्स आते रहते हैं, लेकिन जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए। और जो काम अगर वो नहीं है हमारे बस में, उनको गुरुजी पे छोड़ दो। अगर वो हमारे लिए अच्छे हैं तो गुरुजी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ देम। तो पुष्करण अंकल का सत्संग यही समाप्त होता है। मैं चाहूंगा कि अगर शर्मा अंकल कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज लेट हिम टेक द। थैंक यू सो मच अनिल, बहुत खूबसूरती से पढ़ने के लिए, और साथ में अपनी तरफ से जो आपने साथ साथ में हिंदी में एक्सप्लेन किया वो बहुत अच्छा था। तो एक तरीके से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा रीडिंग सेशन हो गया हम लोगों का। मेरी आपकी थैंक यू, थैंक यू विजय की इतनी साझा यात्रा रही है गुरु महाराज के साथ कि जी। एक का जिक्र करो तो दूसरे का जिक्र हो ही जाता है। खासतौर से जी जो हम लोगों ने पंजाब की यात्राएं साथ में की, और जी मैं सच बताऊं, मैं कितनी बार सोचता हूं कि अ, हम मैं खास तौर से अपने बारे में कह सकूं, जिस तरह का डीओटी विजय थे, हम उनकी दोस्ती के लायक भी नहीं थे। लेकिन वो लेकिन बहुत ही, मैं सबको एक बताऊं, यस, एज यू राइटली सेड, ही वाज अ वेरी प्योर पर्सन, एब्सोल्युटली, दिल से एकदम साफ। सो well, it's very difficult to be a विजय। लेकिन मुझे लगता है कि शायद महाराज ने हमें विजय से इसलिए जोड़ा था कि हमारा भी कुछ समझ बढ़ सके और हमारा भी कल्याण ठीक से हो जाए, क्योंकि विजय के साथ जुड़ना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास था। बहुत यस बहुत प्यारे इंसान, और ऐसी संगत, मैं सोचता हूँ कभी ऐसी संगत में बन पाऊंगा, मेरे लिए ये बहुत फक्र की बात होगी। मैं महाराज से कितनी बार सोचता हूँ, गुरु महाराज मेरा विजय जैसा कनेक्शन भी हो जाए, कमाल हो जाएगा। लेकिन सबकी अपनी अपनी जर्नी है, विजय की अपनी थी, उन्होंने हमारे साथ जितना समय बिताया उसके बाद वो गुरु महाराज के पास है। मुझे कोई शक नहीं है कि विजय जिस तरह के डिवाइन सोल हैं, उन्हें उन्हें बिल्कुल गुरु महाराज के चरणों में ही जगह है, और वो वहीं से हमारी बातें भी सुन रहे हैं, और हम सबको महसूस भी कर पा रहे हैं। अनिल, यस मैंने आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं विजय के साथ पंजाब की। यहाँ तक कि अगर आपको याद हो, एक टाइम वो आ गया कि जब हम 3 कमांडर होते थे, मैं, आप और जी विमल, गुरु नागपुर महाराज ने जी। उनको भी कमांडर बना दिया और हम चारों कमांडर यस हो गए गुरु जी के। तो एक बार तो जब हम लोग पंजाब जा रहे थे तो हम लोग डुगरी गए, और गुरु महाराज से प्रार्थना करके गए, तो गुरु जी को पहले से पता था वहाँ आ रहे हैं। आई नो। तो ये जो है ना, आप जिसका वर्णन कर रहे हैं, सच में जी, मतलब पहले तो यही एक बहुत हमें खुशी का एहसास देता था जब गुरुजी हम चारों के लिए इनविटेशन कार्ड्स भेजते थे, और वो भी घर में डिलीवर करा देते थे। जी, और कई बार तो उन्होंने अपने हाथ से उन कार्ड्स के ऊपर लिखा भी हुआ है। आई रिमेम्बर, मेरे में जैसे लिखा हुआ था कमांडर अरोरा, आप में लिखा होगा कमांडर शर्मा। कमांडर शर्मा। तो ये चीजें मतलब कि ना इतना, इतनी खुशी देती थी, देती हैं, आई विल बी सेइंग, क्योंकि वो चीजें हमारे लिए मतलब एक अनमोल गिफ्ट थे, और अभी तक मतलब उनकी संभाल के रखा हुआ है। तो ये ऐसा ही एक शादी थी गुरुजी के क्लास फेलो के बेटे की, जिसका अभी शर्मा अंकल ने जिक्र किया, जब उसमें हम चारों लोग फर्स्ट टाइम तब डुगरी गए थे हम लोग। सो आगे आई थिंक आप सुनाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा वैसे।
You are a better orator. जरूर। अनिल, अगर आपको याद हो तो जी। पहली बात तो ये कि विजय की पर्सनैलिटी के दो हिस्से थे, एक तो डिवोटी और भक्ति वाला, और एक दूसरे जो जिसे मैं यारों का यार कहूँ, बिल्कुल। फुल ऑफ ह्यूमर, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जोक्स, Yes. और पूरी तरीके से दोस्तों के साथ खड़े होने वाले। हम्म, इतने इतने उनके पास इतने जोक्स थे। जब हम लोग 8 घंटे यात्रा किया करते थे Correct. पंजाब और वापस, तो एक क्षण ऐसा नहीं होता था जो जो रूटीन सा और सिंपल सा और ब्लेंड हो जाए, फुल ऑफ लाइफ Correct. ऑल द टाइम। सो इट्स हम्म, दैट इटसेल्फ वाज ए ग्रेट ब्लेसिंग। तो मैं एक Yeah. छोटी सी इंसिडेंट मुझे याद है, जब हम लोग गए थे और शादी में हमारा ये रहता था कि हम लोग वापस आएंगे तो ड्राइव रात को करना था, अगले दिन ऑफिस जाते। तो ये मेरे मन में आया कि भाई हमें 10 बजे वहां से निकलना चाहिए। और आपको अगर याद हो तो आप लोग तीनों अपना बिल्कुल पार्टी याद है। कर रहे थे, और मैंने जाके रिक्वेस्ट की कि भाई अनिल, विजय, विमल, हमें अब चलना चाहिए क्योंकि हमें सारी रात ड्राइव करना है। और विजय ने कहा, अंकल हम अभी नहीं चलेंगे, अभी हम थोड़ा और मजा करेंगे, ये बहुत जल्दी है, Yeah. 10 बजे नहीं जाते हम। तो मैं चुपचाप वापस आ गया, और मुझे याद है मैं कार के पास खड़ा होके गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहा था, गुरु जी हमें 10 बजे निकलना चाहिए, भाई लोगों को अंदाजा होना चाहिए हमें सारी रात ड्राइव करना है और जगे रहना है, तो जितना जल्दी निकले उतना जल्दी अच्छा है। और ये 10 हम्म, बजने में या 15-20 मिनट पहले की बात रही होगी। और उसके बाद में एक संगत का एक अनाउंसमेंट हुआ था माइक्रोफोन पे, पीए Yes. सिस्टम पे, कि दिल्ली की संगत सारी 10 बजे निकल जाए। और फिर विजय, आप, विमल अपने हम लोग बड़े निराश हुए। निराश होके सीधे सीधे चुपचाप बिना बात किए हुए कार में आके बैठ गए थे, और हम लोग 10 बजे वहां से निकल गए थे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों की, एक तो हम लोग साथ में थे ये एक बात है, लेकिन हम 4 नहीं थे, हम 5 थे दरअसल, क्योंकि गुरु 5 महाराज साथ गुरु में रहते थे। हमेशा साथ। यस। और बात ऐसे सुनते थे जैसे बराबर में खड़े होके सुन रहे हो। और ये एक बार की बात नहीं है। आपको अगर याद हो, जब हम डुगरी गए थे, तो जी। हमने हमने तो किसी से नहीं बताया था हम डुगरी जा रहे हैं, ये आपका प्लान था। जब हम एयर कोमोडोर साहब के पास से निकले कि बिल्कुल। चोपड़ा साहब के पास ही निकले, तो उन्होंने वहां से बना। लेकिन जब हम डुगरी पहुंचे तो अश्विनी शर्मा अंकल हमें रिसीव करने के लिए खड़े थे कि करेक्ट। महाराज का दैट्स राइट। फोन आया था कि इस तरह से कमांडर आ रहे हैं, आप उनको रिसीव करिए। और हमारा प्रोग्राम तक गुरुजी ने बना दिया था। बिल्कुल तो सारा गांव दिख पाया। तो जिस तरीके से वो एक गाना है ना कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं लगता है तेरी महफिल है। हम बिल्कुल कहीं जगह नहीं हो सकते जहाँ पे गुरु महाराज हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल सर। जी अंकल। चलो संगत जी, थैंक यू वेरी मच। वासन अंकल, गुरुजी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु। मैं रेणु पुष्करना आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू रेणु पुष्करना आंटी जी। गुरु जी को प्रणाम, संगत को नमस्कार। वो हम तो स्पीचलेस हो जाते हैं गुरु जी का सत्संग सुन के। और अंकल आज पुष्करना अंकल याद आ रहे हैं तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, गुरु महाराज उनको अपनी शरण में रखें और गुरु महाराज सब पे कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। थैंक्स अ लॉट अनिल अरोड़ा अंकल जी, कमांडर शर्मा अंकल, वेलकम सर। बहुत ही शुक्राना गुरु जी का। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने रीडिंग की है, और ये सेवा आप ही के नाम थी कई महीनों से, आपको मालूम। आई नो। एंड बिल्कुल। हाँ, कुछ तो ऐसे सर्कमस्टांसेस होते गए कि मैं पहले नहीं, हाँ, तो आप जानते आज हैं हर चीज को। गोल्डन टाइम था, ये हमको सत्संग सुनने को मिले जी आपसे, गुरु जी महाराज की जी। बड़ाई और सारे सत्संग। चलो ठीक है। थैंक थैंक यू सो मच। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय मैं जय गुरु। अभी हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।